ओम ओम ओम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपने आप को जानने की प्रक्रिया है कि जिसको हम जाने उसको ये मैं नहीं हूं, क्योंकि इसको मैंने जान लिया। तो जो मैंने जान लिया, मेरा जाना हुआ मेरे रहते मेरे से अलग हो जाता है। मेरा जाना हुआ मिलता है, बिछुड़ता है। जिसको भी मैं जानता हूं, हमारा निजी अनुभव है कि कभी वो है, कभी नहीं है, कभी उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जिसको मैं जानूं, ये एक मंत्र है। जैसे गुरु मंत्र होता है ना, बहुत महत्व की चीज को लोग कहते हैं इसे गुरु मंत्र समझो, मंत्र समझ लो। तो कुछ मंत्र दिए जाते हैं, लेकिन ये महामंत्र है कि जिसको मैं जानूं, ये सोचो ये मैं नहीं हूं। और जो मेरे रहते था और मेरे रहते चला गया, वो मैं नहीं हो सकता। तीन अवस्थाएं सुनते सुनते तो आप थक गए हो, लेकिन कभी भी ये देखो आपके सामने क्या हुआ, अंदर बाहर दोनों। बाहर और बाहर वाला तो कुछ देर तक टिकता भी मालूम पड़ता है। भीतर जो कुछ है वो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। कभी कोई वृत्ति बनी और चली गई, दूसरी वृत्ति, ख्याल कह दो, वृत्ति कह दो, शास्त्र की भाषा में वृत्ति। तो वृत्ति ज्ञान भी पैदा होता है और वृत्ति ज्ञान चला जाता है। वृत्ति ज्ञान सदा नहीं रहता। लेकिन जब वृत्ति ज्ञान बना और चला गया, तो वृत्ति ज्ञान के अभाव का, वृत्ति ज्ञान के न रहने का साक्षी कौन है, गवाह कौन है, प्रमाण कौन है? तो जानने के लिए थोड़ा श्रम करना है, सावधानी रखना है। प्रत्यगात्मा को, अंतरात्मा को जानने के लिए अंतरात्मा क्यों कहते हैं? आत्मा ही क्यों नहीं कह देते? इसलिए अंतरात्मा कहते हैं कि जब आप किसी को आप मैं कहते हो, तो उस मैं के पीछे भी कोई एक मैं है। मैं के पीछे, आत्मा के पीछे आत्मा, अर्थात जिसको तो मैं, जैसे इंद्रियों को मैं कह दिया, तभी इन इंद्रियों के पीछे मन भी है, जिसके कारण नेत्र का कम दिखना, न दिखना देख लिया। इसका मतलब नेत्र से अतिरिक्त तो कोई मैं और भी है। पहली मैं आपकी नेत्र है। शास्त्र की भाषा में बोलते हैं देहात्मवादी। देहात्मवादी माने देह को मैं मानने वाले लोग। दूसरा है इंद्रियात्मवादी, इंद्रियों को मैं मानने वाले लोग। तीसरा है मनसात्मवादी, मन को मैं मानने वाले। चौथा है बुद्ध्यात्मवादी, बुद्धि को मैं मानने वाले। तो जो बुद्धि को, इंद्रियों को मैं मानते हैं, तो जैसे इंद्रियों की इंद्रियों की अंतरात्मा मन है, मन की अंतरात्मा बुद्धि है,
और बुद्धि की अंतरात्मा जीव है। अंतरात्मा, ये अंतरात्मा शब्द का प्रयोग कई जगह आता है। अंतरात्मा, और अंदर और अंदर और पीछे और पीछे। तो दृश्य के पीछे दृष्टि, इंद्रियां अंतर है, नजदीक है, सूक्ष्म है, और इंद्रियों से पीछे इंद्रियों का आत्मा मन है, और मन की आत्मा बुद्धि है, और बुद्धि की भी आत्मा है। यदि कोई और भी हो तो उसकी भी आत्मा, अर्थात जिसके अंदर, जिसके बाद कोई ना हो, निषेधावधि। शास्त्र की भाषा में कहते हैं जब निषेध करने को कोई नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, अंत में कोई ख्याल हो वो भी मैं नहीं, फिर जो सच्चा मैं है उसका निषेध कैसे करोगे? इसीलिए निषेध जानने की विधि है। कई लोग जब कथा करते हैं तो कहते हैं आत्मा को कोई जान ही नहीं सकता, आत्मा को तो वेद भी नहीं कह पाया। लेकिन वेद ने कहा है, पर कहने का ढंग है नेति नेति नित, नेति नेति नित निगम कह। वेद ने सदा कह दिया, हमेशा बताया है। क्या? नेति नेति करके कहा, ये तुम नहीं, ये तुम नहीं, ये तुम नहीं, ये तुम नहीं। जहां तक तुम्हारे ध्यान में कुछ आ जाए वो तुम नहीं, जिसका निषेध किया ही न जा सके, जिसका अभाव होता ही नहीं। तो जिसका अभाव हो गया वो मैं नहीं हूं। जिसका अभाव नहीं होता, यहां तक मैं हूं ये ख्याल भी खो जाता है। ये मैं की भी कल्पना कभी है कभी नहीं है। लेकिन मैं का ख्याल न रहा, मैं का ख्याल पैदा हुआ, इसका भी तो कोई प्रमाण है। इसलिए वेद ने नेति नेति कह के कहा। और अंतरात्मा, जिसके अंतर फिर कोई आत्मा नहीं। अभी तो आत्मा के भीतर, आत्मा के भीतर आत्मा, देह के भीतर इंद्रियां, इंद्रियों के भीतर आत्मा मन, मन के भीतर आत्मा बुद्धि। इस तरह तो ध्यान में हमको मैं को बचाना नहीं है, मैं को मरने दो। डरो मत, धैर्य की जरूरत है, घबराओ नहीं। कई लोग ध्यान में भी डर जाते हैं। डरना नहीं है, जो जाता है जाने दो, पकड़ो मत। जाने वाले को कब तक पकड़ोगे? जाने वाले को कब तक बचाओगे? तभी तो लोग कहते हैं बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी। तो जो मरने वाला है तुम मोह करके, अपना मान करके सोचते नहीं। जैसे तुमसे कोई पूछे कि सारे मनुष्य मरने वाले, सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन एक जगह जब अपने लिए सोचेंगे तो लगता है हम न मरेंगे। अपने लिए कोई रास्ता निकालें। गलती करने वाले, पाप करने वाले कष्ट में जाते हैं, पर जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कोई नहीं, हमारे लिए कोई रियायत हो जाएगी। तो अपने को हम उसी कसौटी में नहीं कसना चाहते जिस कसौटी से सबको कसते हैं। भगवान बुद्ध ने उस कसौटी का प्रयोग किया। एक बूढ़े को देखा, भगवान बुद्ध तब शरीर से बूढ़े नहीं थे। सोचा कि ये बूढ़ा हो गया मनुष्य, अब मैं मनुष्य हूं तो मैं भी बूढ़ा हूं। ये गलत रास्ते पर चलता है, नशा करता है, इसका जीवन बर्बाद हुआ। मैं भी नशा करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा।
ये क्यों भूल जाते हो? और सबके शरीर बूढ़े होते हैं, मेरा भी होगा। सबका देहांत होता है, मेरा भी होगा। भगवान बुद्ध को इस ख्याल में आया तो सत्य की खोज में निकल पड़े। दूसरे बूढ़े, मुर्दे, बीमार, उनके लिए मार्ग बन गए। हम रोज देखते हैं नशेड़ी बर्बाद है, हम रोज देखते हैं एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, पर चलाते समय हम सावधान नहीं रहते, नियम का पालन नहीं करते, भूल जाते। इसलिए अंतरात्मा, उसके भी भीतर, उसकी भी आत्मा, अर्थात यदि आपके मन में कोई ख्याल उठा तो उसकी आत्मा आप है। ख्याल उठा, ख्याल गया। ख्याल के चले जाने से तुम तो नहीं गए। जो विचार पैदा हुआ, थोड़ी देर रहा, चला गया, तुम कहां गए? ऐसे ही और कोई आया। तो जो नहीं गया वो कौन है? गए में मैंपन है, देह में है, इंद्रियों पे है, यहां तक पैदा हो जाने वाले मैं हूं का ख्याल, जो नींद में लय हो जाता है। नींद में मैं हूं की कल्पना खो जाती है। मैं हूं, नहीं हूं, इस तरह सोच नहीं पाते। इसका मतलब ये सोच भी एक ख्याल है। लेकिन ये सोच जो मैं हूं की है, किसमें पैदा होती है? ये मैं हूं एक बुदबुदा है। जैसे पानी में बुलबुला या लहर, ऐसे ही ये मैं हूं का ख्याल एक बुदबुदा है। मैं बुदबुदा नहीं हूं। मैं दो हैं, एक मैं ख्याल, एक मैं अस्तित्व। एक मैं सच्चा, एक मैं ख्याल। जैसे एक है लहर और एक है पानी, दोनों को है बोलते हैं। लहर को भी है बोलते हैं, पानी को भी है बोलते हैं, पर उसमें एक है जो लगता है पर रहेगा नहीं, एक है जो लहर के न रहने पर रहेगा। तो एक मैं जो हुई लहर है, ये मैं लहर है, ये मैं बुलबुला है, और ये खो गया, तब भी कोई मैं बच गया। लेकिन उसे हम मैं मान नहीं पा रहे, उसे मैं मान करके निश्चिंत नहीं हो रहे। हम पुराने मैं को, जो आदत में आ गया है, उस मैं को छोड़ नहीं रहे, उस मैं को ही पकड़े हुए। इसलिए मैं की ममता छोड़ दो। मैं की आदत पड़ी, उसी को कहे जा रहे हैं। इसीलिए लोग एक ही चीज जानते हैं। लोग ये तो पढ़ रखा है, लोगों को कहे मैं तुम कह दो शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, तो कई कथाकार कहेंगे मैं कहने वाला बकरा मारा जाता है। ये मैं कहने वाले, और एक उदाहरण भी देते हैं, ये जो बकरी मैं बोलती है, कहते हैं जब मर जाती है और उसकी तांत से वो धुलकी बनाते हैं रुई धुलने के लिए, तब कहते फिर तू बोलती है। पहले मैं बोलती थी, अब तू बोलती है। अर्थात मैं मत करो, तू कहो। लेकिन हम दोनों कहेंगे, उसे तू कहो तब भी बात बनेगी, लेकिन तू कहने से जब भी तू कहोगे, कभी भी ख्याल भी ले लो तुम, तो तुम शब्द कब पैदा होगा? जब मैं नहीं होगी। कहीं तुम शब्द का प्रयोग विश्व में देखो, तुम कहने के साथ मैं होगा ही। इसलिए तू का जो खंडन करने वाले मैं का, वो गलत है। इसलिए हम भी कहेंगे, जिस जो बकरे की तरह काटा ही जाएगा, मरेगा ही, उसे आप मैं मत कहो, नहीं तुम भी बकरी की तरह हो। तुम उसे मैं कहो जिसे लोग तू कहते हैं। जिसको लोग तू कहते हैं ना, वेदांत उसे तुम कहता है। तत्त्वमसि, वह तू है। जिसको काल नहीं खाता, वो तू है। जो किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, वो तू है। जो जन्म मरण रहित है, वो तू है।
जो आवागमन रहित है वो तू है, जो निर्विकार है वो तू है। प्रादुर्भाव तिरोभाव, प्रकट हो जाना खो जाना। सत्य प्रकट नहीं होता, तिरोहित नहीं होता, वो था, है और रहेगा। उसी को गुरुओं ने आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, और उसी को बार बार कहते हैं उसे खोजो, उसे जानो, उसे पैदा नहीं करना। खोजो क्यों कहते हैं? खोजा जाता है जो है, जो नहीं है उसे पैदा किया जाता है। इसलिए आत्मा कर्मजन्य नहीं है, देह कर्मजन्य है। स्वर्ग कर्म से बनता है, घड़ा कर्मजन्य है। उदाहरण के लिए बताएंगे, वास्तव में तो वो भी नहीं। तो घड़ा कर्मजन्य है, किसी के कर्म से पैदा हुआ। मिट्टी कुम्हार की पैदा की नहीं है, वो थी। इसी तरह से जो पैदा हुआ वो कृत है, जो पैदा नहीं होता वो अकृत है। और उपनिषद का ये मंत्र में बोलता है तो नास्त्य अकृतः कृतेन। अकृत जो है वो करके नहीं मिलता, अकृत है। जो है उसको सिर्फ खोजा, उसको सिर्फ जाना, उसको सुना, बस। सत्य को सुनो, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। सत्य को सुनो, बस काम बना। शरीर पैदा हुआ है, चाहे कृत है चाहे प्रकृत है, चाहे तुमने पैदा किया या प्रकृति ने पैदा किया। पैदा किया हुआ सब कुछ अनित्य है, नहीं रहेगा। इसीलिए कर्म से जो प्राप्त होता है स्वर्ग, वो भी सदा नहीं रहता। उसके लिए मंत्र सुना होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग प्राप्त हुआ था पुण्य से, पुण्य क्षीण हो गया। पुण्य क्षीणे, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर मृत्यु लोक में आ गए। उदाहरण के लिए आपने जमीन से कभी कभी तो कोई पत्थर ऊपर, कंकड़ ऊपर फेंका होगा ना आकाश की ओर, फिर क्या होता है? लौट आता है। तो क्या हो गया? वहां पुण्य क्षीण हुआ कहते हैं, तो स्वर्ग से फिर मनुष्य लोक में आ जाता है। हम यहाँ कहेंगे आपकी ताकत क्षीण हो गई। जैसे कोई बच्चे ने 10 फुट फेंका, किसी ने 20 फुट फेंका, किसी ने 100 फुट फेंक दिया, तो जिसकी जितनी ताकत उतनी दूर गया और फिर ताकत का प्रभाव खत्म, वो नीचे लौट आया। तो जिसका जितना ज्यादा पुण्य है वो ज्यादा देर स्वर्ग में रहा, जिसका कम पुण्य है थोड़ी देर रहा, लौट आया। जैसे कर्म क्षीण हो गए, ऐसे ही हमारी ताकत क्षीण हो गई। हमने जोर से फेंका, अब हमारी जितनी ताकत उतनी दूर गया, नीचे आ गया। तो सब कुछ कर्मजन्य है। आत्मा कर्मजन्य नहीं है, मुक्ति कर्मजन्य नहीं है। परमात्मा आत्मा मुक्ति कर्मजन्य नहीं है। नहीं, वो भी कर्म से मुक्ति बनती, कर्म का प्रभाव कम होता, मुक्ति खत्म। जो भी पैदा हुआ है, ये भी सुना चुका हूं, गुरुवाणी का है, जो उपजो सो बिनसी। जो उपजा है वो बिनसी है, परो आज की काल। काव्य में आगे पीछे हो जाता है। काव्य की दृष्टि से कहें, जैसे व्यवहारिक दृष्टि से कहें, जो उपजो सो बिनसी है, जो उपजा है सो बिनसेगा, कहेंगे आज, कल या परसों, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा, पहले कह दिया परो, आज की काल। तो कविता को रखने के लिए शब्द आगे पीछे किए जाते हैं। अर्थात कभी न कभी जो उपजा है सो विनष्ट हो जाएगा।
कर्मजन्य कुछ भी, स्वर्ग हो, यदि मुक्ति, हम लोग मुक्ति को कर्म से प्राप्त नहीं मानते। यदि मुक्ति कर्म से बनेगी तो कर्म का प्रभाव खत्म, मुक्ति गई। इसलिए मुक्त हमारा स्वरूप है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और यदि प्राप्त कहना ही है तो एक शब्द है प्राप्त की प्राप्ति। अविनाशी पैदा नहीं किया जाता, अविनाशी अविनाशी है और वो तुम हो, ये सिर्फ जानना है। और जानने के लिए सुनना है, करना नहीं है। फिर भी लोगों को करने पर विश्वास है। करना है, करने का प्रयोजन अलग है। गंगा स्नान उसका पुण्य, दान उसका पुण्य, सेवा उसका पुण्य, उसका फल प्राप्त करो, फिर छुट्टी। लेकिन मुक्ति है, कर्मजन्य नहीं। एक बार पूज्य हरिगिरि जी महाराज जम्मू में सम्मेलन था, बहुत पुरानी बात है, हम भी उस सम्मेलन में गए थे। पहले मंच में ही लोग शास्त्रार्थ कर लेते थे, बहस हो जाती थी। तो एक संत कह रहे थे, जैन संत थे, कि कर्म की भी जरूरत है। तो उन्होंने कहा कर्म के लिए, गंदी चीज को साफ करने के लिए कर्म चाहिए, सुधारने के लिए कोई चीज कर्म चाहिए। ठीक है, आत्मा बिगड़ती नहीं, सुधारोगे क्या? आप आत्मा से अपरिचित हो, आपको आत्मा का पता ही नहीं। ऐसे ही आत्मा अविनाशी है, अविनाशी इसलिए अविनाशी बनाना नहीं। और दोनों अर्थ में देखो, नाशी को भी आप अविनाशी बना नहीं सकते और अविनाशी को अविनाशी बनाना नहीं है। तो ये जो अविनाशी बनाने का चक्कर है कर्म का, वो ना समझिए, क्योंकि दोनों अर्थ में नाशी को भी अविनाशी नहीं बनाओगे, इसलिए कर्म बेकार। जो कर्म से अविनाशी बनाना चाह रहे हैं वो फेल हो जाएंगे, और जो अविनाशी को अविनाशी बनाना चाह रहे हैं वो ना समझ। अविनाशी को क्या अविनाशी बनाओगे? तो मुक्त को तुम मुक्त क्या करोगे? इसलिए सुनना, और सुनना गुरु के द्वारा। कोई कुछ सुनाने लग जाए नहीं, इसीलिए कहा गुरु करे जान के। ये गुरु बहुत जरूरी है। मंत्र लेने वाला से ज्यादा जरूरी है ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला। और भगवान ने भी मेरे जानते इतनी बड़ी गीता मंत्र थोड़ी थी। मंत्र तो ऐसे कह देते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। मंत्र तो नहीं सुनाया, उपदेश किया है। इसीलिए कई लोग इस समय समाज में, कई लोग कहते हैं हमें आपका ज्ञान लेना है, कई लोग कहते हैं हमको आपसे उपदेश सुनना है, कई लोग कहते हैं हम आपसे गुरु मंत्र लेंगे। तीनों को कह सकते हो, पर जब गुरु मंत्र कहें तो गुरु मंत्र मतलब ऐसी सलाह, ऐसी समझ जो मंत्र है। कभी तो हम ये भी कह देते हैं गीता मंत्र है, एक श्लोक नहीं, गीता मंत्र ही मंत्र है। तो ठीक से गीता सुन ले, तर जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षे लोकान कर्मचितान। कर्मचितान ये श्लोक है, कर्मचितान, परीक्ष लोकान कर्मचितान। कर्म से मिलने वाले लोगों की कसौटी कर लो, परीक्षा करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृता कृते। विद्वान को चाहिए कर्म से उपराम हो जाए। यहाँ कर्म से मतलब खाना पीना, दुकान धंधा बंद कर दे नहीं। सत्य के पाने के लिए कर्म से उपराम हो जाए, क्योंकि नास्ति अकृता कृतेन, जो है
जो पहले से है उसके लिए कर्म जरूरी नहीं है, ज्ञान जरूरी है। इसलिए नास्त्यकृता कृते, फिर क्या करे, तद विज्ञानार्थम, स्पष्ट कह दिया गुरु के पास जाए, लेकिन तद विज्ञानार्थम, उसके जानने के लिए जाए। तद विज्ञानार्थम गुरु एव अभिगच्छेत्, शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, अर्थात जो पूर्णता को प्राप्त है ऐसे गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक जाए कुछ लेके, ऐसा कहा है। शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये वेद का मंत्र है, मेरा नहीं है। गुरु की जरूरत है, पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, किसके लिए, जानने के लिए। तद विज्ञानार्थम, उस सत्य को जानने के लिए जो है सदा एक समान, जो सबके अंदर है, सबका आत्मा है। क्योंकि जो सर्वात्मा है वो मेरी आत्मा होगा ही होगा, जो मेरी आत्मा यही सर्वात्मा है। इसी के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। भाग्यशाली हैं लोग, कुछ लोग हैं जो अपने मन से पूजा करने लगते हैं, अपने आप से पाठ करने लगते हैं। मैं जब छोटा था, मैं झूठ नहीं बोलता, तुरंत ही हमें अपना बनाने की इच्छा हुआ करती है। छोटे में देखते थे घर में ठाकुर जी पूजते हैं, वो ठाकुर जी देखते हो छोटे छोटे वो बटैया सी, तो हमें लगा हम इनके ठाकुर क्यों पूजे, हम अपने ठाकुर पूजेंगे। तो हम भी नदी के किनारे से ढूंढ लाए, अब पूजने लगे अपने ठाकुर जी को। लेकिन एक बात ध्यान रखो, माना हुआ कभी न कभी गड़बड़ हो जाता। अब एक ठाकुर जी को बहुत मानता था, अब उसकी भैंसें खो गई, तो ठाकुर जी से कहता है मेरी भैंसें मिल जाए, मेरी भैंसें मिल जाए, मैं इतना भजन करता हूँ, और नहीं मिली भैंसें, तो गुस्सा आ गया। कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, यदि भगवान से गुस्सा हो जाओगे तो क्या करोगे? उदाहरण के लिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा, पत्नी से गुस्सा हो जाओ तलाक दे दोगे, पति से गुस्सा हो जाओ तलाक दे दोगे, भाई से वो बंटवारा कर लोगे। भाई किसी से, मान लो जो सत्य है, अविनाशी है, उससे गुस्सा हो जाओ तो फिर नाशी की तरफ भगोगे। अविनाशी से नाराज हो जाए तो नाशी की तरफ जाओ। जाने अनजाने घूम फिर करके वहीं जाना। तो वो ठाकुर जी से नाराज हो गया, भैंसे नहीं है, फेंक आया तालाब में। तालाब में फेंक आया, फिर भैंसे आ गई, तब फिर ढूंढ के लाया, डुबकी लगा के ढूंढा, और कहता है पहले ढूंढ देते तो मैं ये दुर्व्यवहार क्यों करता। तो हम लोग ज्यादातर कभी किसी को मानते हैं, कभी किसी को मानते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं तो गुरु बदल लेते हैं। अब तो आजकल तो सब कुछ बदलने की छूट है, पत्नी बदलो, पति बदलो, छूट हो गई। तो मान लो किसी गुरु से सत्य विद्या भी आप, तो क्या करोगे? झूठे को गुरु बना लोगे। आज नहीं समझ आया, कल आया, मार्ग वही है, एक ही रास्ता है, महाजनों एन गता सपंता। महान लोग जिस विज्ञान के रास्ते पे चले हैं, उसी रास्ते से हमें चलना होगा, उसी को सत्य को खोजना होगा। मान लो मैं अविनाशी, अभी मुझे आनंद नहीं आया, अभी अमृत सुनने के बाद भी मुझे पूर्णता नहीं आई, तो दूसरी, तो कल से सुनोगे, शरीर को अविनाशी बनाओ। मान लो आत्मा अविनाशी है, इससे भी आपको अभी तृप्ति नहीं हो रही, स्पष्ट नहीं हो रहा, तो देह को अविनाशी बनाने लगोगे। आज समझो ये कल, आज निष्ठा बने ये कल। निष्ठा तो यही बनानी पड़ेगी कि आत्मा ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, यही एक अद्वितीय है। इसलिए बार बार याद दिलाते हैं, शिवोहम, मैं चैतन्य शिव।
निषेध करते करते चित्त वृत्तियों का निषेध करके, निषेध की अवधि, जहां निषेध, जहां ऑब्जेक्ट विषय कुछ न बचे, ख्याल भी, वह तुम हो। उसी से सब हुआ, उसी में सब रहता, उसी में सब समा जाता। ये चैतन्य अनादि है, अनंत है, आद्यंत मध्य रहित है, परिच्छेद शून्य है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस आत्मा को ही मैं जानो, यही एक मार्ग है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।